प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 2025 हैदराबाद में जराइम में कमी का साल साबित हुआ। कमिश्नर पुलिस सज्जनार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खवातीन बच्चों के खिलाफ जराइम में हुआ इजाफा। पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी और गैर मामूली लगन ने शहर को जराइम से किया पाक। कमिश्नर की सताइश, कहा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल महकमे पुलिस के लिए मुआविन व मददगार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का दिल्ली में इजलास, वजीर आला रेवंत रेड्डी समेत कई अहम कायदीन मौजूद। सियासत को बालाए ताक रखते हुए रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुंचकर मरकजी क़यादत से करते हैं मुलाकात। जी किशन रेड्डी का बयान, कहा BRS दौरे हुकूमत के दौरान ऐसी सूरत हाल नहीं थी। कांग्रेस दौरे हुकूमत में अक़लियतें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। जागृति सरबराह कविता का इल्जाम, सरकारी मुलाजिमतें हों या सियासत, अक़लियतों की नुमाइंदगी कम कर दी गई। जागृति सरबराह का दावा। जिले सिद्दीपेट की तारीख में पहली बार शेर की मौजूदगी। देही इलाकों के किसान और मुकामी अवाम में मची हलचल। मनरेगा पर हमला, गरीबों के हुकूक पर ज़रब, मुल्कगीर तहरीक नागुज़ीर। CWC इजलास में खड़गे का ऐलान। मोदी गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनरेगा का खात्मा और SIR के निफाज को करार दिया संगीन गलती। और हिजाब वाली खातून BMC की मेयर क्यों नहीं बन सकती, वारिस पठान के सवाल ने मुंबई बल्दी इंतखाबात की मुहिम में नई बहस छेड़ दी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। नाजरीन, जारिया साल यानी कि 2025 अपने अख्ताम पर है और 2026 की आमद है। ऐसे में गुज़िश्ता साल को विदा करने के लिए, नए साल को खैर मकदम करने के लिए तैयारियां भी जारी हैं। महकमे पुलिस हो या फिर सरकारी महकमे जार अपनी अपनी सालाना रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। तो इसी दौरान आज पुलिस कमिश्नर हैदराबाद VC सज्जनार ने भी शहदाबाद में जराइम और पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात की सालाना तफसीली रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर आला पुलिस एहलकारों के साथ खिताब किया और शहर में जराइम के घटते और बढ़ते फीसद पर तफसीली रिपोर्ट पेश की। उन्होंने इस मौके पर कहा 2025 में हैदराबाद में जराइम में वाज़ेह कमी दर्ज हुई है। ताहम उन्होंने ये भी इकरार किया कि बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा दर्ज हुआ। आदाद शुमार के मुताबिक बुनियादी फौजदारी क़वानीन, खुसूसी मुकामी क़वानीन और दीगर क़वानीन के तहत दर्ज मुक़दमात की जुमला तादाद 2025 में 30,000 से भी ज़्यादा तक गिर गई। जिस्मानी जराइम में 16% कमी वाक़ हो गई। संगीन जिस्मानी जराइम में मामूली कमी हुई, जबकि साल के दौरान गैर संगीन जिस्मानी जराइम में तेज़ी से कमी रिकॉर्ड की गई। क्राइम देखे तो बेसिकली, और इससे पहले आप लोग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की मैनेजमेंट को भी मैं बहुत आई थैंक देम फॉर देयर कंटिन्यूअस सपोर्ट टू, बिकॉज लाइक अस यू आल्सो वर्क 24/7 एंड 365 days. सो विथ योर सपोर्ट वी आर एबल टू रीच द पब्लिक। आपकी वो एक सपोर्ट की वजह से हम लोग पब्लिक को बहुत अच्छा से रीच हो रहे। इस बार हम लोग देखें तो बिकॉज ऑफ एनफोर्समेंट और हमारा विजिबल पुलिस की वजह से ऑलमोस्ट 15% का क्राइम कम हो गए, और इसकी वजह से भी हम लोग अच्छे से पुलिस करने के लिए, और हमारा टीम्स पैट्रोलिंग व्हीकल्स और ब्लू कोड्स और हमारा सब लोग ऑफिसर्स, होमगार्ड ऑफिस से लेके एडिशनल CP तक अच्छा से काम किया। इसलिए हमारा सब इवेंट्स इस बार विदाउट एनी सिंगल इंसिडेंट हैज गॉन पीसफुली, और हमारा इस एनफोर्समेंट को हम लोग इंक्रीज करने के लिए हम लोग ड्रोन्स को भी आगे इस्तेमाल करेंगे। और मेजर हेड्स में, प्रॉपर्टी ऑफेंस में 28% कम हो गए, साइबर क्राइम में 8% कम हुआ, और बेसिकली
क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन 6% का इंक्रीज हुआ और पॉक्सो केसेस में 27% का इंक्रीज हुआ. आई थिंक ये बिकॉज ऑफ मोर इंक्रीज अवेयरनेस and also trust in the police, these cases are also reported. Earlier there was not this trend. ऐसे भी हमारा जागरूक हैदराबाद, सुरक्षित हैदराबाद करके हम लोग कैंपेन कर रहे हैं साइबर क्राइम और दूसरा क्राइम की अवेयरनेस करने के लिए. आज अब तक साइबर क्राइम्स में 8% का कम हो गए और हम लोग पहले से लास्ट टाइम हम लोग 566 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए, 511 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए. तो साइबर क्राइम में इस बार 566 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए गए. और मेजर साइबर क्राइम में है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और ट्रेडिंग फ्रॉड. ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में गए, तो इस बार 133 करोड़ ट्रेडिंग फ्रॉड में चले गए. मैं सबको लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में और ट्रेडिंग फ्रॉड में चीट नहीं होने. कमिश्नर ने कहा कि जराइम में कमी दरअसल फोक्स पुलिसिंग और बेहतर तफ्तीशी तरीक़ेकार का नतीजा है. उन्होंने कहा, हमारी क्राइम टीमों ने गैर मामूली मेहनत और लगन का मुजाहरा किया, कई हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया और मुजरिमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाया. कमिश्नर ने इन कामयाबियों को, जो कि एक एक्टिव पुलिसिंग, बेहतर तफ्तीशी तरीक़ेजात और डाटा पर मबनी तजज़िये से ताउन करार दिया. कमिश्नरेट में मजमूई तौर पर जराइम में 15% कमी पर उन्होंने मसरत का इजहार किया. टेक्नोलॉजी से लैस जदीद टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने महकमे पुलिस में ताउन की वजह से जराइम में कमी को एक सबब करार दिया. कमिश्नर पुलिस सज्जनार IPS ने बताया है कि संध्या 70 mm थिएटर में भगदड़ केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं. एक जामे और तफसीली तहकीकात के बाद अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है. कमिश्नर ने बताया कि इस मामले में जुमला 23 मुलजिमीन को चार्जशीट किया गया है, जिनमें से 14 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 9 मुलजिमीन जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी हासिल कर रखी थी, उन्हें नोटिस जारी कर दी गई है. तहकीकात में मनसूबाबंदी, हुजूम के इंतजाम, हिफाजती इंतजाम और थिएटर इंतजामिया, इवेंट के मुंतजिमीन, प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार और वाक़े के दौरान मुलविस दीगर अफराद के दरमियान कोऑर्डिनेशन में खामियां पाने का भी कमिश्नर पुलिस ने इकरार किया. कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC का इजलास कांग्रेस सदर खड़गे की सदारत में आज नई दिल्ली में वाक़े ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नए दफ्तर इंदिरा भवन में मुनक़िद हुआ. इजलास में कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मौजूद थे. इजलास में रोजगार जमानत स्कीम का नाम तब्दील किए जाने, बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल, नेशनल हेराल्ड मामला और BJP की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों जैसे अहम मौज़ूआत पर गौर किया गया. कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत गांधी के नाम को मिटाने की साजिश कर रही है और इसके खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद की जाएगी. BJP लीडर व मरकजी वजीर कोयला व कानूनी G. किशन रेड्डी ने तरक्याती कामों में मरकजी हुकूमत से ताउन के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत की खूब सताइश की. मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, तरक्याती कामों के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत मरकज के साथ मिलकर काम कर रही है. गुज़िश्ता 10 बरसों में BIS दौरे हुकूमत के दौरान ऐसी सूरत हाल नहीं थी. किशन रेड्डी ने कहा, तरक्याती कामों के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद के बावजूद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KCR ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. हुकूमत की तब्दीली के बाद अब सूरत हाल बदल गई है. सियासत को बालाए ताक रखते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नई दिल्ली जाते हैं. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर से मुलाकात करते हुए रियासत के प्रोजेक्ट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिससे कि रियासत की तरक्की में इजाफा हो रहा है. सदर तेलंगाना जागृति सबरा कविता ने कहा कि कांग्रेस दौर हुकूमत में अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है. वो आज नागर कर्नूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी. कविता ने कहा, जयशंकर के मुताबिक जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में खिदमात अंजाम दे रहे थे तो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आधी सीढ़ियों पर नमस्ते और आधी पर सलाम किया करते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अक़लियतों को हर सतह पर नज़रअंदाज किया गया है. कविता ने कहा, चाहे सरकारी नौकरी हो या सियासत, अक़लियतों की नुमाइंदगी बतदरीज कम कर दी गई है और वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अलावा किसी भी अहम महकमे में अक़लियतों को मुनासिब मुकाम नहीं दिया गया. सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा, तश्कील तेलंगाना के बाद KCR के दौरे हुकूमत में इस सूरत हाल में कुछ हद तक तब्दीली आई थी और एक मुस्लिम को नायब वज़ीर आला बनाया गया था. ताहम अक़लियतों से जुड़े बुनियादी मसाइल, पसमानदगी और सियासी नुमाइंदगी के सवालात जूगे तू रहे. उन्होंने वाज़ेह किया कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मसला आगे न बढ़ सका और न ही अक़लियतों को सियासत में खातिर खा नुमाइंदगी मिली.
खैरताबाद एमएलए दानम नागेंद्र ने बीआईएस लीडर केटीआर पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा केटीआर को चीफ मिनिस्टर के आईनी ओहदे का सबसे पहले एहतराम करना चाहिए और उन्हें वाहिद शक्ल में मुखातिब करना नामुनासिब करार दिया। दानम नागेंद्र ने केटीआर को तरक्की मसाइल पर खुली बहस का चैलेंज किया और कहा कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा कर रही है। సార్ ఎన్నికలు ఇంకా రావడానికి టైం ఉంది. రేవంత్ రెడ్డిని ఓడగొట్టుడు గెలిపించుడు కాదు. ముందు మనము మన జరిగినటువంటి తప్పులు తెలుసుకోవాలి. మరి ఏదో స్థామిత లేక మనం చేయకూడదు. ఎందుకంటే గురిగింజ కింద ఉన్న మచ్చాగా ఎవరు తెలియదు, అది ప్రాబ్లం ఉంది. అందుకనే ఇప్పుడే కానీ ఒక స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తిని మనము తప్పుగా మాట్లాడితే ఆ స్థాయి ఉన్న వ్యక్తి కూడా కిందికి వచ్చి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. అందుకనే వీళ్ళే కదా మరి ముఖ్యమంత్రిని ఏకవచనంతో సంబోధించడము, నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడడం, ఎవరైనా కానీ ఒక స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తికి మర్యాద ఇవ్వడం అనేది అది ప్రజాస్వామ్యంలో అది మన బాధ్యత. అలా కాకుండా వ్యక్తిగతంగా విమర్శించడం వల్లనే ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. కాబట్టి రాజకీయంగా మీరు చేయొచ్చు. ఆయన కూడా ముఖ్యమంత్రి కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు. మేము చేసిన అభివృద్ధి విషయంలో కానీ మేము ఇచ్చిన మరి పెట్టినటువంటి స్కీమ్స్ మేము జరగలేదు అంటే ఎక్కడైనా సరే ఏ వేదికమైన ఛాలెంజ్ విసురుతున్నాడు. కాబట్టి ఆ ఛాలెంజ్ కు యాక్సెప్ట్ చేయకుండా మనం ఏకవచనంతో ముఖ్యమంత్రిని దించడం వల్ల मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में हिंदुस्तानी नज़ाद अमरीकी मास्टर फैज़ान ज़की की तहनीती तकरीब और गेट टुगेदर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। 13 साल फैज़ान टेक्सास से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने कौमी सतह के मुकाबले नेशनल बी 2025 के चैम्पियन बन गए हैं। ये मुकाबला दरअसल अमेरिका के मेरीलैंड में मुनक़िद हुआ था। शहदाबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मास्टर फैज़ान ज़की को तहनीत पेश करके फ़ख्र और मसरत का इजहार किया गया, जहाँ इनके सरपरस्त और दूसरे भी मौजूद थे। Save that speech for Faizan himself when he comes on the dais. For those of you who are not familiar with Faizan, he is a 13-year-old Indian-American spelling bee prodigy who created history by winning the 97th Scripps National Spelling Bee, which was the landmark 100th anniversary edition of the world's most prestigious spelling competition. He began his journey at the age of 7 and rose through the ranks steadily, finished as a runner-up in 2024 before clinching the championship in 2025. So it's a privilege for us to welcome and felicitate his parents and Faizan Zaki. And today it's not just about spelling words right, it's about honoring people who have made us proud. So we have a very short program. We'll wind off in maybe 15 minutes, but before we begin, we'd like to play the video winning moment of Faizan Zaki for all of you. I probably wouldn't be here if not for the support of all my fellow Telugu brothers and sisters, so really, I'm grateful for all of you. I'd also, first and foremost, I'd like to give a special shout out to my mom and dad, who are always there for me, even during moments when I struggled. Most of you probably don't realize I have a twin sister over there somewhere, and I really appreciate her being there for me to cheer me up when I needed motivation, so thank you. Now, I'm going to take you all back to 2019 when I first competed in the spelling bee. I was in the first grade and I had pretty much no idea what I was doing with the spelling bee. However, with some stroke of luck, I was able to win the school bee and I was really ecstatic. I was very excited. For years on end, I kept practicing and working harder and harder until the year came to 2024. I was really eager to win and I tried my best. However, that year I didn't make it and I lost. And I got second place that year. It was definitely heart crushing. After my second place finish in 2024, I made a promise to myself that I would practice over the summer and through the school year. After months and months of non-stop practice, the week of the spelling bee finally came, and this time I knew I was ready and I would give it my all. And 20 rounds later and a 40-question written test, it is finally paid off. Whatever you call a program in America, because to get to the stage of finals, you have to cross several barriers. You know, the school, then probably the county, then the state, then go to the finals. And imagine there are around 300 students who get selected, and even if you miss a single word, you are out of it. That means you cannot afford to even miss a single word, if I'm right. As it's Faizan? Yeah. So there are many talented students who can't even make above beyond the school level just because they miss a single word. So that is the margin of error you cannot afford to have there in Scripps. And it was probably a Friday morning
where it was at 6 o'clock. We are all, we have a big circle of friends. We were watching it live. You know, it was on internet and live streaming. We were watching it. We were so excited, you know, and encouraging him all through. And I must say a few words about their parents. Both the parents sacrificed a lot of time in building up his career, and they had only one aim. We should have somebody. वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिले सिद्दीपेट की तारीख में पहली बार एक शेर की मौजूदगी ने देही इलाकों के किसानों और मकामी अवाम में हलचल मचा दी। बताया जाता है कि ये वही शेर है जो तकरीबन 10 दिन पहले जिले कामरेड्डी में देखा गया था। एक किसान ने शेर को देखा और फौरी तौर पर महकमे जंगलात के हुक्काम को इत्तला दी। शेर की नकल हरकत का सुराग लगाते हुक्काम ने पाया कि उसने कई देहात उबूर कर लिए हैं। महकमे जंगलात के मुताबिक ये एक नौजवान नर शेर है जिसने इलाका तलाश करने की कोशिश में महाराष्ट्र से तेलंगाना के केबी आसिफाबाद में कदम रख दिया। वहां से उसने मंचरियाल, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला और कामरेड्डी का तवील सफर तय किया और अब सिद्दीपेट पहुंचा। हुक्काम ने पंजों के निशानात की बुनियाद पर उसकी मौजूदगी की तस्दीक की है। खुशकिस्मती से अब तक इंसान या मवेशियों पर हमले की कोई खबर नहीं। सिद्दीपेट अब तेलंगाना का 14वां जिला बन गया है जहां शहर की मौजूदगी रिपोर्ट हुई है। नामपली में वाक़े दरगाह सैयद शाह मौलाना अब्दुल गफूर साहिब क़िबला नक्शबंदी खादरी इब्राहिम अदहमी के उर्स तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। सज्जाद नशीन सैयद वसीउल्लाह सिराज अदहमी ने तक़ारीब की सदारत की। उर्स तक़ारीब का आगाज़ 4 रजब से हुआ। 25 दिसंबर को बाद नमाज मग़रिब जुलूस संदल माली दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह से बरामद हुआ। इससे पहले दरगाह पर संदल माली पेश किया गया। नमाज इशा के बाद महफिल बुरदा शरीफ और महफिल नात ख़्वानी मुनक़िद हुई। महफिल मुबारक के इनेक़ाद के बाद ज़ायरीन के लिए लंगर का अहतमाम किया गया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी शेख अफजलुद्दीन ने भी दरगाह पर फूल पेश किए, फातिहा ख़्वानी की और 5 रजब को सुबह बाद नमाज फ़जर, तिलावत क़ुरान पाक और महफिल नात के बाद ज़ायरीन के लिए दिन भर के लिए लंगर का अहतमाम किया जा रहा है, जिसके बाद नमाज मग़रिब तक शब महफिल मिलाद और चिरागां किया गया। मौलाना अब्दुल गफूर साहिब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह नामपली में वाक़ दरगाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह के रूबरू वाक़ है। चंद्रायनगुट्टा एक्स रोड पर वाक़ एक फंक्शन हॉल मुनक़िदा शादी की तकरीब के लिए हैरानकुन शुरका में सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया। तकरीब के दौरान 2 बुरख़ापोश ख़वातीन तकरीब में दाखिल हुए, मुबैना तौर पर मुतअद्दिद ख़वातीन के पर्स चुरा लिए। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब तकरीब में शरीक ख़वातीन ने अपने पर्स को तलाश किया लेकिन वो गायब थे। फौरी तौर पर फंक्शन हॉल इंतज़ामिया को इत्तला दी गई, जिसने निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग का जायज़ा लिया। कैमरे की फुटेज में साफ नज़र आ रहा था कि 2 बुरख़ापोश ख़वातीन पर्स और बैग चोरी कर रही थी और वो मौके से फ़रार भी हो गई। मंडलागुड़ा पुलिस ने रिकॉर्डशुदा शवाहिद के मुताबिक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। अंबरपेट में इंटरमीडिएट के एक तालिब इल्म की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और इस वाक़े ने इलाके में तशवीश की लहर दौड़ा दी। रामनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साल साइब बाबा अंबरपेट के कॉर्पोरेट कॉलेज में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालीम हासिल कर रहा था। जुमा की सुबह कॉलेज में इम्तिहान लिखते वक्त साई को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया। असातिज़ा ने फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद बताया कि तालिब इल्म की मौत पहले ही वाक़ हो चुकी थी। इस अफसोसनाक वाक़े पर कॉलेज अतराफ के इलाकों में गम की लहर दौड़ गई। और नज़र चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुल्क ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां दस्तूर, शहरी हुकूक शदीद दबाव में आ गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने मनरेगा को ख़त्म करके करोड़ों गरीब और कमज़ोर तबक़ात को बेसहारा बना दिया है और ये कदम महज एक स्कीम का खात्मा नहीं बल्कि हक़ रोज़गार पर बाह रास्त ज़रब है। खड़गे ने जोर देकर कहा, मनरेगा के खिलाफ फैसले के रद्द अमल में मुल्क गिर अवामी तहरीक नागुज़ीर बन गई है।
मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। मांग आधारित रोजगार और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूरों के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस इजलास में मुल्क भर से कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में मनरेगा से मुत्ताल्लिक़ हुकूमती फैसलों को हुकूक, वफाकी ढांचे और देही मईशत पर बराह रास्त हमला करार दिया। इन कायदीन ने कहा, मनरेगा महज एक फलाही स्कीम नहीं थी बल्कि हुकूक पर मबनी स्कीम थी जिसके जरिए करोड़ों लोगों को उजरत मिलती थी। इनके मुताबिक यह प्रोग्राम पंचायती राज के निज़ाम की तीसरी सतह को सियासी शिराकत, फंडिंग और इदारे जाती हिमायत फराहम करने का मौसर जरिया था। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह की जानिब से आरएसएस की तंजीम साजी की तारीफ किए जाने के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। उनकी इस तारीफ को बीजेपी से करीब होने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से लौटते हुए दिग्विजय सिंह ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि वो वजीर आजम मोदी और आरएसएस के सख्त मुखालिफ हैं। वो बीजेपी और आरएसएस के हवाले से नरम गोशे का सवाल ही पैदा नहीं होता। रहूंगा। कांग्रेस संगठन में किस सुधार की जरूरत है? कांग्रेस में कैसे सुधार की जरूरत है? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसने कहा आपको? आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर सवाल उठाए। ऐसी बात आपने भी तो संगठन को लेकर काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने CWC की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? तो आप मानते हैं आपकी पार्टी का संगठन उदाहरण गलत हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सर केसी वेणुगोपाल की नाकामी है कि कांग्रेस संगठन में? क्या केसी वेणुगोपाल पर आप सवाल उठा रहे हैं? संगठन महासचिव किसने उठाए? किसने उठाए? जो कांग्रेस संगठन को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, pragmatic decentralized functioning, what do you mean by that? What I said. दिग्विजय सर, when you say decentralization, what sort of decentralization are you looking? Because in this vast country, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। MIM ने भी इन इंतखाबात में अपने उम्मीदवार मैदान में लाने का फैसला कर लिया है। इसी दरमियान मजलिस के कायद वरीस पठान ने हिजाब का जिक्र करके नई बहस छेड़ दी है। इंशाल्लाह हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी। इंशाल्लाह बन सकते थे कि पहले भी मुसलमान लोग बने। भारत के प्रेसिडेंट बन चुके हैं APJ अब्दुल कलाम आजाद जी, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हामिद साहब, कितने सारे गवर्नर हैं जो बने हैं मुसलमान। मगर ये बोलना कि नहीं ये बोलने वाला ही बनेगा, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन है। पब्लिक जिसको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, वो जीतेगा और इंशाल्लाह मेयर बनेगा। तो मुसलमान भी बन सकता है मेयर, मगर इनको तुष्टीकरण करना है, पोलराइज करना है, नफरत फैलाना है, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट की आप बात करो जवाब नहीं है इनके पास। आप इनको बढ़ती हुई महंगाई की बात करो जवाब नहीं है। मुंबई में जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है जिसके लिए मुंबई की उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई, उसके लिए क्या इनके पास है? कोई जवाब नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में क्या इनके पास पॉलिसी है? कोई जवाब नहीं है। बारिश आती है, देखिए जो इलेक्शन होता है ना, ये सिविक इश्यूज के ऊपर है कॉरपोरेशन का। एक बारिश में आप देखो आधे घंटे में पूरा मुंबई में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, पानी भर जाता है, ट्रेनें बंद हो जाती है। तो कहाँ है ड्रेनेज सिस्टम का? इतने सालों से सत्ता में सब बैठ के मलाई खाए, इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? इनको सवाल करो, जवाब नहीं देंगे ये आपको। तो तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनको एक ही चीज मिल गया है, किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, ध्यान भटकाओ, ध्रुवीकरण करो, पोलराइज करो, अपनी गंदी राजनीति को चमकाओ। मगर महाराष्ट्र की आवाम समझदार है, इनके झांसों में नहीं जाएगी।
वो चाहती है कि उसको वोट दे जो डेवलपमेंट की काम करे, जो उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर इशू पे खड़ा रहे, उनके हक इंसाफ के लिए लड़े। और वैसी महाराष्ट्र की आवाम को एक पार्टी दिख रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये मोहब्बत है हमारे पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्रति, जो आपने अभी महाराष्ट्र में नगर परिषद का चुनाव है उसमें देखा, लोगों ने हमको काफी भरी संख्या में वोट दिया, 83 हमारे जीते नगर पार्षद, हमारा चेयरमैन बना। तो ये दर्शाता है इस बात को कि लोग एमआईएम की तरफ आ रहे हैं, असद ओवैसी साहब को मान रहे हैं अपना नेता। उनको लग रहा है वाकई में आदमी संविधान की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और लोग वोट देते हैं। और यकीन मानना, ये चुनाव में भी जो महाराष्ट्र के अंदर विभिन्न जगहों पर हम लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि गजा के मशरिकी और शुमाली इलाकों में काबिज इसराइल की फायरिंग के नतीजे में मजीद 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गए, जबकि जंगबंदी के 78वें रोज में इसराइली खिलाफवर्जियों के सिलसिले में दर्जनों वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। इसी के साथ साल 2023 की इसराइल नस्लकुशी के दौरान शहीद हो जाने वाले फलस्तीनियों की तादाद अब तक 70,945 तक पहुँच गई है। मिस्र ने कहा, काबिज इसराइली हुकूमत के सरबराह बेंजामिन नेतन्याहू गजा पट्टी में सीज़फायर मुआहदे के दूसरे मरहले की जानिब पेशरफ्त में दानिस्ता रुकावट बन रहे हैं। ये मुआहदा गुज़िश्ता 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल है, मगर इसके अगले मरहले मुंतकिली में पेशरफ्त नहीं हो रही है। इसी के साथ नेतन्याहू खित्ते में कशीदगी का दायरा वसी कर रहे हैं। उधर शाम के सुबह हुमस के इलाके में वादी अज़हब में मस्जिद इमाम अली बिन अबी तालिब के अंदर होने वाले एक धमाके में कम अज़ कम 8 अफराद जाँ बहक हो गए। हुक्काम इस वक्त धमाके की नौयत का तयन करने के लिए ज़रूरी तहक़ीक़ात कर रहे हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक इब्तदाई आदाद शुमार के मुताबिक इस धमाके के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक और 21 ज़ख्मी हो गए हैं। ताहम किसी भी जिम्मेदारी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। चीन ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने वाली 20 अमरीकी दिफाई कंपनियों और 10 अफराद पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद के चीन में मौजूद तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं और इनका चीन में दाखिला बंद कर दिया गया है। चीनी हुक्काम ने मुकामी तंजीमों और कारोबारी शख्सियात को पाबंदी की जद में आने वाले अफराद के साथ काम न करने का हुक्म जारी कर दिया है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। 2025 हैदराबाद में जराइम में कमी का साल साबित हुआ। कमिश्नर पुलिस सजनार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खवातीन बच्चों के खिलाफ जराइम में हुआ इजाफा। पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी और गैर मामूली लगन ने शहर को जराइम से किया पाक। कमिश्नर की सताइश, कहा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल महकमे पुलिस के लिए मुआविन व मददगार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का दिल्ली में इजलास, वजीर आला रेवंत रेड्डी समेत कई अहम कायदीन मौजूद। सियासत को बालाए ताक रखते हुए रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुंचकर मरकजी क़यादत से करते हैं मुलाकात। जी किशन रेड्डी का बयान, कहा BRS दौरे हुकूमत के दौरान ऐसी सूरत हाल नहीं थी। कांग्रेस दौरे हुकूमत में अक़लियतें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। जागृति सरबराह कविता का इल्जाम, सरकारी मुलाजिमतें हों या सियासत, अक़लियतों की नुमाइंदगी कम कर दी गई। जागृति सरबराह का दावा। जिले सिद्दीपेट की तारीख में पहली बार शेर की मौजूदगी। देही इलाकों के किसान और मुकामी अवाम में मची हलचल। मनरेगा पर हमला, गरीबों के हुकूक पर ज़रब, मुल्कगीर तहरीक नागुज़ीर। CWC इजलास में खड़गे का ऐलान। मोदी गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनरेगा का खात्मा और SIR के निफाज को करार दिया संगीन गलती। और हिजाब वाली खातून BMC की मेयर क्यों नहीं बन सकती, वारिस पठान के सवाल ने मुंबई बल्दी इंतखाबात की मुहिम में नई बहस छेड़ दी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।